नाले सफाई नहीं होती। नाले में बच्चा मर गया था अभी पिछले हफ्ते नाले में गिरकर बच्चा मरा है। कोई सफाई नहीं होती, कोई जब नाले में सफाई नहीं होती तो बच्चा उसमें गिरा और मर गया। नगर पालिका में चोरों लुटेरे का राज है। बिल्कुल, नगर पालिका में चेयरमैन चोर है, लुटेरा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री से इसके लिए मैं मिलूँगा इस बात में और उनके सामने जो है सारी समस्याएं रखूँगा। मैं नगर विकास मंत्री से भी मिलूँगा और ये सारी समस्याएं जो है उनके भी सामने रखूँगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मंगलौर में भ्रष्टाचार ख़त्म हो तो इस पर एक्शन लो, और अगर आप नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो तो फिर अधिकारी आप अपने विवेक से धरना प्रदर्शन भी करेंगे फिर अगर ऐसा हुआ? अगर नहीं करा तो वो भी करूँगा। जल्दी से मुझे कब का टाइम दिया? मैं अधिकारियों से कहा था फाइल के लिए, तो उन्होंने कहा साहब 1 हफ्ता रुक जाइए, हम सारी फाइलें आपको दिखा देंगे। तो 1 हफ्ता भी हुआ नहीं है। जब 1 हफ्ता होगा फिर मैं नगर पालिका जाऊँगा, देखूँगा और फिर मैं अधिकारियों को साथ लेकर जाऊँगा नगर पालिका में। सब अधिकारी को बुलाऊँगा, डीएम साहब को बुलाऊँगा, एसडीएम साहब को बुलाऊँगा। और तो जी सभी ये जिम्मेदार हैं इसके जो आए आज तक? नहीं, इसका जिम्मेदार तो मैं समझता हूँ चेयरमैन है या संबंधित अधिकारी है। जी भाई ने मुझे वीडियो भेजी है, मैंने वो वीडियो देखी है। मैं बहुत आहत हूँ माननीय विधायक जी के स्टेटमेंट से कि आखिर मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिसमें माननीय विधायक जी इतने जो है भड़के हुए हैं और अमर्यादित और जिसको एक ऐसी लैंग्वेज कही जा सकती है जो एक सम्मानित विधायक के लिए शोभा नहीं देती है, वो इन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारी ही पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं और हमने अभी जस्ट चुनाव में जो मार्च में जो चुनाव हुआ उसमें हमने बहुजन समाज पार्टी के लिए राजनीति किया है और मंगलौर क्षेत्र की जनता, मंगलौर क्षेत्र के लोग, उनके साथी, उनके कार्यकर्ता सब लोग जानते हैं कि हमने रात दिन करके उनके साथ काम किया है। आज वो हमें इतनी बड़ी बात कहने का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी भाषा में इतना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनको मैं दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, यानी उससे संघर्ष करते हुए 35 साल हो गए। और 2000 में हमने जब ये हमें गुरुद्वारे का नहीं मिला तो हमने मिनोरिटी कमीशन सेंटर में कंप्लेंट करी थी। उस कंप्लेंट में 1 साल जो है वो डेट्स लगती रही। डीएम साहब गए, मुसल बोर्ड के आदमी गए, हम लोग गए, तो उसके बाद ये फैसला हुआ जो मिनोरिटी कमीशन ने ऑर्डर दिया कि इनको गुरुद्वारे के लिए बड़ी जगह दी जाए और हर की पेड़ी के ऊपर निशान साहब और मेमोरियल की जगह दी जाए। तो तब से हम इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। जब हमारा संघर्ष जो कामयाब नहीं हुआ तो हमने फिर यहाँ धरना लगा दिया 2016 में और अब 6 साल पूरे हो गए। देखो आज 7वां साल शुरू हो गया है और जब तक सरकार जमीन नहीं देती हम शांतिपूर्वक धरना लगाए रखेंगे और यहाँ पूजा पाठ करते रहेंगे। और क्या बात रखी? देखिए, हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव प्रस्तावित था। पिछले 2 साल से सरकार टाल रही थी। टाल क्यों रही थी? मैं अगर आज इसके परिप्रेक्ष्य को समझता हूं तो उसका कारण ये था कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को एहसास था कि उनकी सरकार चले जाए। फिर अधिकारियों में भी सुखवाट हो जाती है, वो तानाशाही दृष्टिकोण से सरकार के इशारे पे काम नहीं करते, तो चुनाव फेर होता। इसलिए चुनाव को टाला गया। जब सरकार बन गई तो अब चुनाव कराया गया और उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने वोटों की चोरी सुनी, लूट सुनी, लेकिन वोटों की डकैती हमने यहाँ पहली बार देखी कि जो लोग बैलेट पेपर से जीत गए हैं उनको कंप्यूटर की उसमें काउंटिंग में
उनके मत जो है हारे हुए प्रत्याशी के सामने, और हारे हुए प्रत्याशी के मत जो है जीतने वाले प्रत्याशी के सामने रख के 4 आज़ाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को हरा दिया गया, जिसमें टिकोला, मुडलाना, सलेमपुर फर्स्ट और सिरचंदी 4 सीटें हम लोग जीते, उनको जबरन हरा दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है, जनादेश का अपमान है। मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था, उनकी इस केंद्र में भी सत्ता है और स्टेट में भी, वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कराने के बजाय वो अपने कार्यालय से ही जिलाधिकारी को बिठा के जिला पंचायत के प्रमाण पत्र बांटते थे। अगर वो चुनाव से इतना डरते हैं और जनादेश से इतना डरते हैं तो उनको प्रमाण पत्र बांट देने चाहिए थे, जनता का सामना नहीं करना चाहिए। जनता तो अपने फैसले सुनाएगी। तो ये जो लूट हुई है इसके खिलाफ उसके बाद जिन लोगों ने रिकाउंटिंग की अपील की, पहली बार जो झूठ फैला टिकोला सीट पर रिकाउंटिंग नहीं हुई। जो ये हादसा हुआ है ये ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही थी, क्योंकि तेज़ गति में जो गाड़ी बैंड जो क्रॉस किया, तो बैंड पे अक्सर होता है कि जब गाड़ी तेज़ गति में रहती है तो झोंक मारती है, तो इसी में ये दुर्घटना हुई है। बाकी दुर्घटना का कारण कुछ ऐसा है नहीं कि जो नॉर्मल तरीके से जो दुर्घटना हो सके। क्योंकि स्पॉट पे मैं पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मैं डीएम साहब से भी इस विषय में वार्ता कर चुका हूं कि महोदय आप तत्काल वहां पे जाके मतलब घटना का स्थल का मतलब निरीक्षण करिए और उचित से उचित जानकारी हमें सर धुमाकोट क्षेत्र में एक 4 तारीख को शाम को 7:30 बजे एक बस जो है खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें 45 से अधिक व्यक्ति होने की संभावना परिवार के द्वारा मालूम किया गया। इस घटना के बाद जब हमने वहां पर उसको खोजबीन शुरू किया, उसमें एसडीआरएफ की टीम, पुलिस विभाग की टीम मौके पर खोजबीन शुरू किया और रात भर खोजबीन करने के दौरान हमें जो है उसमें से 20 घायल व्यक्तियों को निकालने में सफलता मिली। उसमें से एक घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हो रही है और बाकी जो शेष यात्री थे उस बस में उनका खोजबीन अभी वर्तमान में जारी है। अभी तक 2 शव जो है बरामद किया जा चुका है और अभी और खोजबीन कार्रवाई गतिमान है।